अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो। नस्ला टावर गुज़िश्ता एक हफ़्ते से सबसे अहम मौजू बना हुआ है कराची में, क्योंकि नस्ला टावर की बिल्डिंग शहर के अहम रोड और अहम चौराहे पर है, जहाँ दिन भर में हर बड़ा आदमी गुज़रता है। यानी कि गवर्नर, सीएम, वज़ीर आज़म अगर कराची में आए तो वो भी गुज़रते हैं, सदर साहब भी गुज़रते हैं, और बाकी बहुत बड़े अफसरान जितने भी हैं कराची के, सिंध के, वो सब गुज़रते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गुज़रते रहे, हाई कोर्ट के जजेस भी गुज़रते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग बनती रही। एक दिन में नहीं, तकरीबन 3-4 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए। आज इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। ये देखें, हैवी मशीनरीज इस्तेमाल हो रही है, मेन शाहराह फैसल चल रही है, उसके बावजूद बिल्डिंग को तोड़ने का काम ज़ोरों शोर से जारी है। नस्ला टावर को क्यों तोड़ा जा रहा है? कराची में ये सवाल हर शख्स की ज़बान पर है। ना सिर्फ नस्ला टावर बल्कि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं और घर हैं जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में थे, उनको तोड़ा जा रहा है। और क्यों तोड़ा जा रहा है ये किसी को भी मालूम नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को चंद पैसों की एवज़ लीज़ कर दिया जाता है, लेकिन कराची में ये बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर होता है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये एक फ़्लैट ऐसा है जो अभी तक आबाद है, यानी कि आबाद का मतलब इसमें समान फ़्लैट मालिक का मौजूद है, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो बारून मुल्क है। जब वो पाकिस्तान आएगा तो फ़्लैट खाली करेगा। इस हवाले से आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेहानी का कहना है, अदलिया और आला हकाम को चाहिए कि वो इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें, क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने एनओसी ली थी और हर अदारे से परमिशन भी ली थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग नाजायज़ है और इसको तोड़ा जाए। क्यों? क्या इस बिल्डिंग की परमिशन देने वाले और इस बिल्डिंग को बनता हुआ देखने वाले और वो अफराद जो इस बिल्डिंग में के प्रोजेक्ट में हिस्सेदार रहे किसी भी तरह, उनको सज़ा मिल गई है? अगर नहीं मिली तो फिर बिल्डर को और उस फैमिलीज़ को क्यों सज़ा दी जा रही है जो इस बिल्डिंग में रिहाइश पज़ीर थी? ये बराबर में जो है सिटी बैंक्वेट है, जहाँ पर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आबाद के रहनुमाओं ने कहा कि इस मसले को सीरियस लेने की ज़रूरत है। कराची की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ, यानी कि पीटीआई, नून लीग, एमक्यूएम, फारूक स्टार और जमात इस्लामी समेत तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है नस्ला टावर के वकीलों का साथ दिया और मुतालबा किया कि इस बिल्डिंग को बनने दिया जाए और इसको मुकम्मल ना तोड़ा जाए, क्योंकि इसमें जो देखें आप, ये तोड़ा जा रहा है लेकिन इसको रोका जाए। एफपीसीसीआई के चेयरमैन नासिर हयात मग्गू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदरीस मेमन ने बोला कि जब बनी गाला और दूसरे प्रोजेक्ट रिलीज़ हो सकते हैं तो ये बिल्डिंग क्यों नहीं। सियासी पार्टियां, झंडे आज भी बाहर रोड पर लगे हुए हैं। बराबर में इससे देखें, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है जिसमें लोग शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी नस्ला टावर के बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ है। क्या कल इस बिल्डिंग के बारे में भी ये फैसला आ सकता है कि ये बिल्डिंग नाजायज़ है और इसको तोड़ा जाए? ये सोचने की बात है, क्योंकि मेन शाहराह फैसल है, यहाँ करोड़ों रुपए के फ़्लैट हैं और एक दिन में नहीं बने, ना एक दिन में लोग शिफ्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरा कराची इस वक्त एहतजाज कर रहा है और कराची की तमाम सियासी जमातों का कहना है कि हुकूमत को और अदलिया को इस मामले पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। ऐसा लग रहा है कि ये कराची का एक अहम मसला बन चुका है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां एक आवाज़ हो चुकी हैं। 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बैंक्वेट में हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने यही मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर नज़रसानी करे और
काम को रोका जाए। ये देखें हैवी मशीनरी लग रही है और उसको जो है फ्लैट्स को खाली करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए काम हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बिल्डर और शहर के मुख्तलिफ सियासी जमातें भी जो है वो एहतजाज भी कर रही हैं। रेंजर पुलिस इस मौके पर मौजूद है।